सोचो जब पूरा देश किसानों के लिए पैसे डोनेट करे और करोड़ों रुपए डोनेट हो जाएं, कलेक्ट हो जाएं, पर फिर पता चले कि उन करोड़ों रुपए में से सिर्फ 1,000 रुपए किसानों तक पहुंचे हैं, तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है महाराष्ट्र में। आपको याद होगा महाराष्ट्र में इस साल जो फ्लड्स आए थे और जिसकी वजह से बहुत से किसानों की जो फसल थी उसका नुकसान हुआ था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपील की कॉर्पोरेट से, सेलिब्रिटी से, सिटीजन से कि आप पैसे डोनेट करिए। और लोगों ने पैसे डोनेट भी किए। जो टोटल फंड कलेक्ट हुआ उस डोनेशन से सीएम रिलीफ फंड में, वो था 106 करोड़ रुपए। पर अभी आरटीआई में ये पता चल रहा है कि उस 106 करोड़ रुपए में से मात्र 75,000 रुपए किसानों तक पहुंचे हैं। बाकी के पैसे कहाँ गए, इसका कोई जवाब नहीं है। और एज यूजुअल गवर्नमेंट का वही रिस्पांस है कि नहीं, पैसे ख़त्म हुए हैं, उन्होंने खर्चे किए हैं, डोनेट किए हैं। और उसका ब्यौरा देने से वो अभी तक कुछ साफ नहीं है कि पैसे कहाँ कैसे ख़त्म हुए। दूसरी चीज़, आपको भी पता होगा जो पीएम केयर फंड था जो कोरोना टाइम पे हुआ था, उसमें भी सेम चीज़ हुई थी, पैसे कहाँ गए वो को नहीं पता है। और ये गवर्नमेंट फिर ट्रांसपेरेंसी की बात करती है कि हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं देश में। और महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली बात की जाए तो मुझे ये नंबर सुन के कोई इतना शौक नहीं लगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड थे ऐसे स्कैम्स। जब आप अजीत पवार जैसे लोग जो इतने बड़े स्कैम में थे, जिसमें मोदी जी से लेकर फडणवीस जी जो सीएम है खुद बोलते थे कि चक्की पीसिंग, फिर उन्हीं जैसे लोगों के साथ जाके आप गवर्नमेंट बना लेते हो और उनके फिर जो भी एलिगेशन है वो माफ़ हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें तो एक्सपेक्टेड ही हैं। किसान एक तरफ बेचारे मर रहे हैं, उनकी फसलें नाश हो गई हैं, वो लोन में दबे हुए हैं। और नो वंडर की इतनी आत्महत्याएं महाराष्ट्र में क्यों होती हैं किसानों की, जब वहाँ पे ऐसे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जो जो गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा डोनेट किए हुए पैसे भी उनके खाते में नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं।